नमस्कार, बहुत स्वागत है एक बार फिर लीड न्यूज़ में। और मैं हूं आप सबका भाई, आप सबका दोस्त शुभम सिंह। पटना में मौजूद है और साथ में दो बहुत ही हसीन चेहरे हैं इस वक्त। एक बहुत अच्छे गाने की मतलब अपडेट लेकर आए हैं आप सबके लिए, रोपनिया ना हो ये राजा। और उस गाने के दोनों कलाकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ऋतु चौहान जी और सिकंदर जी। सबसे पहले तो दोनों लोगों का स्वागत करना चाहेंगे। कैसे हैं आप लोग? लीड न्यूज़ के सभी दर्शक को मेरा प्रणाम है और आपको दिल से थैंक यू कि आप टाइम निकाल के आए और अपना सपोर्ट प्यार मुझे देने आए। सिकंदर जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया हो, आप कैसे हैं? क्या बात है, मैं भी मस्त हूँ। अब बता दूं कि ऋतु जी का बहुत अच्छा गाना रिलीज़ हुआ है जिसका नाम है रोपनिया ना होई ए राजा, और जिसमें पहली बार सिकंदर जी ने काम किया। मतलब भोजपुरी में अगर पहला गाना इन्होंने किया है तो वो ऋतु जी के साथ किया है। सबसे पहले सिकंदर जी से ही पूछना चाहेंगे कि आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा भोजपुरी इंडस्ट्री में, वो भी ऋतु जी के साथ? बहुत अच्छा रहा है और इनके साथ तो मतलब बहुत ही अच्छा लगता है काम करने में। मतलब बहुत अच्छा लगा इनके साथ काम करने में, बहुत अच्छी इंसान है। भोजपुरी में क्या सोच के एंट्री मारा? ऐसा नहीं कभी आता कि भोजपुरी बेकार है, मैं हिंदी करूँगा, बॉलीवुड करूँगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, आपके सब कुछ अच्छा लगता है, भोजपुरी हिंदी सब कुछ अच्छा लगता है जी। ऋतु जी क्या कहना चाहेंगी? ज़बरदस्ती धान रोपनी करवाया जाता है आपसे इस गाने में, इसको लेकर? खड़ूस ऐसे ऐसे पति मिलेंगे ना तो यही होगा एक अच्छी लड़की का, कि एक तो शादी करके लाए और लड़की कभी मतलब अपने मायके में कभी काम ही नहीं की है, और यहाँ आने के बाद बताइए कि ऐसे इंसान खींच खींच के चल धान रोप तरह रोपही के बाद। अच्छा, रियल लाइफ में रोपनी वगैरह किया है? बहुत किए हैं। अपने बाबा के साथ जाते थे खेत में, धान का रोपनी करते थे, बोझा भी ढोए हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग बोझा ढोते थे ना, जैसे आंधी आ गई, डंडेरी पर से बोझा लेके गिर गई, नहीं संधा भाग देकर, ऐसे बहुत अच्छा लगता था। पानी एकदम खेलते रहते थे लोग, रोपनी भी करते रहते थे लोग। और कभी ऐसा होता था खेत किसी और का, हम लोग लसार उसार के चले आते थे लोग। झगड़ा करा देते बहुत बदमाशी करते थे हम लोग। अच्छा, आप भी गांव से हैं, आपने रोपनी वगैरह, इसका क्या एक्सपीरियंस है आपका? किया है लेकिन थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं किया है मैं। हाँ, क्योंकि मैं गांव पे रहा हूँ लेकिन ज़्यादा गांव पे नहीं रहा हूँ, ज़्यादा मतलब गांव से बाहर ऐसे। अच्छा, दो लाइन हो जाता गाने का तो मजा आ अरे बिल्कुल। चढ़ते महीनवा सवनवा पिया हो सवनवा पिया, आ लइलो करा के गवनवा पिया हो गवनवा पिया, तो नहीं बुझलो नया नहर कनिया, कि पनिया में हम के घुसा के करवतर राजा जी धान के रोपनिया। क्या बात है। ये यही वाला गाना है रोपनिया ना हो ये राजा, जिसका दो लाइन ऋतु जी ने भी गाकर सुनाया। एक क्वेश्चन और कि सब सावन में भक्ति में लीन है, लेकिन ये आप मतलब रोपनी करा रही हैं, मतलब क्या लॉजिक है इसका, इस गाने का? मैं समझा नहीं, थोड़ा समझाइए। बहुत लोग भक्ति में बाटे, बहुत लोग बोलम जाता, तो भक्ति के साथे घर परिवार खेत बाड़ी जरूरी बाटे। खेत बाड़ी आदमी ना करी तो आदमी के पेट घर परिवार कैसे चली? तो सब चलता, दोनों साथे चलता, बोलबम चलता तो रोपनियो चलता। हर जगह पूरा लेवाई लगाता, सब लोग रोपनी करता, बिया उखड़ाता, तो दोनों साथे चलता। तो बोलबम के साथ रोपनियो। सिकंदर जी, आप सिंगिंग वगैरह करते हैं कि सिर्फ नहीं, मैं सिंगिंग वगैरह सिर्फ एक्टिंग करते हैं? लेकिन भोजपुरी में तो जो सिंगर है वही हीरो है, ऐसा सुना होगा आपने। एक्टिंग ज़्यादा दिन एक्टिंग वाले चल नहीं पाते। हाँ, ऐसा तो है, लेकिन हम आगे कोशिश करेंगे। अब देखिए आगे क्या होता है। भोजपुरी बदलेगी कि नहीं अभी सोचा है आपने? अगर सब लोग चाहेंगे तो बिल्कुल बदलेगा, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि जो सिंगिंग करते हैं वही हीरो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर किसी का मेहनत सफल हो जाता है ना, मेहनत दिल से करता है ना, तो माता रानी का आशीर्वाद है ना, माँ बाप का साथ है ना, तो बिना गायकी के भी हीरो बन सकता है। उसमें टैलेंट होना चाहिए। एज अ सिंगर आपको इंडस्ट्री अपनाएगी कि नहीं एक बड़े लेवल पे, कभी सोचा है ऋतु जी ने? अब ये तो वही लोग बता सकते हैं। मैं तो अपने से मेहनत कर रही हूँ, और बाकी मेरे जितने भी भोजपुरी के गार्जियन हैं, हमारे सीनियर हैं, चाहेंगे कि आप लोग बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए मुझे भी, और मुझे भी आप लोग सपोर्ट करिए। सपोर्ट मिलता है सबसे? हाँ, सबसे मिलता है। बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्ट नहीं भी करते हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कहना है कि भोजपुरी में एकता है, ये नहीं है, सब एक दूसरे को देखकर चलते हैं। ऐसा नहीं है, एकता इंसान खुद बनाता है। कहल जाला कि हम जेंगा बनाए मुँगा बनी, बहुत जगह एकता बा, बहुत लोग में एकता नहीं खे, लेकिन चाहे कि सबके अगर मिलजुल के अगर हंसी खुशी से रही नू,
तो एकता अपने आप लोग के लगी। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं भोजपुरी में ही, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो बोलते हैं कि मैं इनको नहीं जानता, मैं इनको नहीं जानती, मैं इनको। ऐसे एक और मैटर आया है जो मैं थोड़ा बहुत आपसे जानकारी लेना चाहूँगा। जो अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में अक्षरा सिंह जी ने मतलब इंटरव्यू के दौरान कहा है कि बेस्ट सिंगर भोजपुरी के खेसारी लाल यादव जी हैं, लेकिन दूसरी तरफ पब्लिक का कहना है कि नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री के सरस्वती पुत्र तो पवन सिंह है भाई, पवन सिंह के बाद में कोई है। आपका बेस्ट सिंगर कौन है? मतलब आपको इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे या कुछ कहना भी चाहेंगे? देखिए, सारे लोग बेस्ट सिंगर हैं, सारे लोग बहुत अच्छा गाते हैं, ठीक है। अक्षरा जी क्या सोचती हैं ये मुझे नहीं पता है, ठीक है। आप क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, मैं क्या सोचती नहीं पता, लेकिन सारे लोग बेस्ट सिंगर हैं क्योंकि सारे लोग मेहनत करते हैं, सारे लोग जगते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, अपने से हमेशा बेस्ट देते हैं, तो सारे लोग बहुत अच्छे हैं। और एक अपना होता है, तो मेरे फेवरेट सिंगर मेरे अंकुश राजा हैं, मैं शुरू से उनको मानती हूँ और हमेशा मतलब मैं सभी आदमी को मानती हूँ, सभी आदमी का रिस्पेक्ट करती हूँ, इज्जत करती हूँ, सभी आदमी के गाने सुनती हूँ, लेकिन एक अपना फेवरेट होता है ना, तो मेरे अंकुश राजा हैं। मतलब ऐसा क्यों किया उन्होंने, मतलब कि सबका नाम लिया लेकिन पवन सिंह का नाम उन्होंने नहीं लिया? ये तो पता क्या नहीं। पब्लिक स्टंट था या फिर कंट्रोवर्सी के लिए किया गया? मुझे पता नहीं, क्योंकि बताई ना कि उनके मन में क्या है तो वही जानती हैं, और ये उनसे बात करके पता चलेगा आप लोगों को। आपके बेस्ट सिंगर की लिस्ट में पवन सिंह का नाम जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, बहुत अच्छा गाते हैं वो। और भोजपुरी के हमको लगता है कि जितने भी कलाकार हैं ना, सभी आदमी के मुझे थोड़े थोड़े गाने सभी आदमी के याद हैं। अच्छा, सिकंदर जी को भोजपुरी में कौन अच्छा लगता है, मेल आर्टिस्ट में अगर बात करें? सब लोग अच्छे लगते हैं हमको। किसी से इंस्पिरेशन लेते होंगे कि हाँ इनकी एक्टिंग अच्छी लगती है, इनकी सिंगिंग अच्छी लगती है, मैं इनकी तरह कोशिश करूँ? कोई एक तो नहीं है, बहुत लोग हैं जिनसे एक्सपीरियंस मैं लेता हूँ। जी, क्या बात है। आगे कौन कौन से गाने करने वाले हैं? अभी तो ऋतु जी फिलहाल के साथ या फिर किसी और के साथ? अभी मैं किसी के साथ करने वाला नहीं हूँ, अब जो भी होगा ये उनको पता है, ठीक ना। आप बताइए। अभी बहुत सारे गाने हैं जो आने वाले हैं, और बहुत सारे गाने अभी तैयारी हो रहे हैं जो बहुत जल्द आएंगे सावन के बाद, लोकगीत। और ये अभी बारिश का मौसम है, इसमें भी कुछ मतलब अलग लेके हम गाना आएंगे बारिश के लिए। क्या बात है। अच्छा, 10 से 11 दिन बचे हैं सावन को, इसमें अभी सावन का कोई गीत सुनने को मिलेगा? सावन का बोलबम, हाँ, इसके बाद अभी एक गाना है मेरा बोलबम का, जो गाना भी रिलीज नहीं है तो गा नहीं सकती हूँ, लेकिन वो गाना इसके बाद आएगा। लास्ट में पब्लिक से इजाज़त दें, क्या कहना चाहिए? लीड न्यूज़ के सभी दर्शक से यही कहेंगे ना कि जैसे लीड न्यूज़ के इनको बहुत सारा प्यार देते हैं ना, वैसे प्लीज़ मुझे भी प्यार आशीर्वाद दीजिए ना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना। और ऋतु चौहान एंटरटेनमेंट से जो गाना है उसको सुनिए ना। और कोई बात हो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं इन तक ज़रूर पहुंचा दूंगा। तब तक के लिए इतना ही, बने रहे लीड न्यूज़ के साथ। नमस्कार।